3 की स्टूडेंट हूँ और आज का मेरा टॉपिक है राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए। आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंड होता है जो कि साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र मात्रा में पाया जाता है। आरएनए प्रोकैरियोट में देखें तो जेनेटिक मटेरियल के रूप में मिलता है और यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। आरएनए देखें तो आरएनए का नाइट्रोजिनस बेस होता है, चार प्रकार का होता है: एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो एडेनिन और गुआनिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है और साइटोसिन और यूरेसिल 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है। तो इनमें मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरामिडिन। तो प्यूरिन के अंतर्गत एडेनिन और गुआनिन पाया जाता है और पिरिमिडिन के अंतर्गत यूरेसिल और साइटोसिन पाया जाता है। तो इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखें तो आरएनए राइबोन्यूक्लियोटाइड 4 प्रकार के राइबोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है राइबो एडेनिलिक एसिड, सेकेंड राइबो गुआनिलिक एसिड और राइबो एसिडिलिक एसिड और राइबो यूरिडिलिक एसिड। तो राइबो एडेनिलिक एसिड देखें तो फास्फोरिक एसिड, पेंटोज शुगर और एडेनिन से मिलकर बना होता है। ये इधर फास्फोरिक एसिड होता है। हम एक का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें मालूम है फास्फोरिक एसिड है। फास्फोरिक एसिड एक साइड होता है, फिर बीच में पेंटोज शुगर, फिर बेस में जैसे नाइट्रोजिनस 4 बेस होता है। तो यूरेसिल, थायमिन, एडेनिन या गुआनिन चारों में से एक होगा। तो यहाँ राइबोन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर दिखाता है। तो राइबोन्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड्स और फास्फोरिक एसिड से मिलकर बना होता है। तो फास्फोरिक एसिड ये है और न्यूक्लियोसाइड्स फास्फोरिक एसिड और पेंटोज शुगर से मिलकर बना होता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखें तो आरएनए मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट है जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए। फर्स्ट देखें जेनेटिक आरएनए या प्लांट वायरस में पाया जाता है जो कि आनुवंशिक पदार्थ के रूप में होता है। और सेकंड है नॉन जेनेटिक आरएनए। यह हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में देखें तो यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो नॉन जेनेटिक यूकैरियोट में देखें तो 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट है mRNA, दूसरा यूकैरियोट्स में 3 प्रकार के पाए जाते हैं: mRNA, tRNA और RNA। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं mRNA को मैसेंजर आरएनए या संदेशवाहक आरएनए भी कहते हैं। तो मैसेंजर आरएनए जो होता है इसका अनुभार 5000 डाल्टन होता है और 5000 डाल्टन होता है और इसको जैकब एवं मोनार्ड ने इसका नाम mRNA रखा। इनमें साइटोप्लाज्म में देखें तो टोटल साइटोप्लाज्म में आरएनए में से 3 से 5% भाग mRNA का होता है, जो कि प्रोटीन की भाषा में मतलब डीएनए से प्राप्त आनुवंशिक पदार्थ को राइबोसोम तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, अब इसका पहले mRNA देखें तो न्यूक्लियस में डीएनए से mRNA का फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस होता है। तो डीएनए देखें डीएनए से mRNA का निर्माण होता है, किंतु शुरू में ही mRNA नहीं बन जाता। यहाँ
अनस्टेबल होता है, इमेच्योर होता है। तो डीएनए से एचआरएनए और एचआरएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है। तो डीएनए से एचआरएनए बनता है, यह अनस्टेबल होता है, इमेच्योर होता है। तो एचआरएनए से एमआरएनए का बनना देखेंगे। ये एचआरएनए होते हैं, एचएनआरएनए, हेट्रोजीनियस आरएनए, हेट्रोजीनियस आरएनए। तो इससे एमआरएनए बनता है। तो फर्स्ट प्रक्रिया में इसमें स्प्लाइसिंग होता है, यानी कि जो डीएनए एमआरएनए होता है उनमें इंट्रॉन और एक्सॉन पाए जाते हैं। ये पूरा एचआरएनए से एमआरएनए में फर्स्ट प्रक्रिया होती है जिसमें इंट्रॉन और एक्सॉन पाए जाते हैं। लेकिन इनमें इंट्रॉन और एक्सॉन को हटाने के लिए, काटने के लिए इस स्प्लाइसिंग क्रिया होती है। इनमें एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पाया जाता है जिसकी सहायता से एचआरएनए को काटा जाता है। ठीक है। फिर सेकंड में लाइगेस एंजाइम की सहायता से जो एक्सॉन होते हैं वो सभी जुड़ जाते हैं, फिर जुड़कर एमआरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। फिर जो एमआरएनए होता है इनमें कैपिंग की क्रिया होती है। कैपिंग फर्स्ट देखिए कैपिंग। तो एमआरएनए जो बना होता है उसमें कैपिंग की क्रिया होती है। कैप यहाँ पर 5' इंड पर लग जाता है। फिर सेकंड होता है पॉलीएटेलिन। पॉलीएटेलिन 3' इंड पर एमआरएनए के लग जाता है। अतः ये सभी मिलकर एमआरएनए का निर्माण करते हैं। फिर इनका स्ट्रक्चर देखें तो एमआरएनए में फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है कैप, जो कि 5' इंड पर लगा होता है। यह जो एक्टिव न्यूक्लिक एसिड होता है उसको पहचानने का कार्य करता है। फिर सेकंड में यहाँ पर कोडिंग रीजन होता है, सॉरी नॉन कोडिंग रीजन होता है। नॉन कोडिंग और 5' इंड और 3' इंड के पॉलीएटेल और कैप के बाद जस्ट नॉन कोडिंग रीजन पाया जाता है। उसके बाद इसमें जो है कोई भी कोड आकर नहीं लगता है, यानी कि कोई भी कोडिंग की क्रिया इसमें नहीं होती, प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य इसमें नहीं होता है। इसके बाद कोडिंग रीजन आता है। यहाँ पर कोडिंग इनिशिएशन कोडिंग रीजन। नॉन कोडिंग रीजन के बाद कोडिंग स्टार्ट होता है। इनमें मिथियोनिन नामक ग्रुप AUG जो कि प्रारंभिक कोडॉन होता है। फिर इसके बाद यहाँ से 10 से लेकर 100 तक के न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं और इसी में जो है प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया होती है। अगर अब mRNA देखें तो mRNA जो
mRNA केंद्रक से डीएनए को प्राप्त कर राइबोसोम तक उसकी क्रिया को प्रोटीन की भाषा में पहुंचाता है। तो mRNA पॉली मोनोसिस्टोनिक mRNA और पॉलीसिस्टोनिक mRNA होता है। तो मोनोसिस्टोनिक mRNA यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं और जो पॉलीसिस्टोनिक mRNA होता है वो पॉलीसिस्टोनिक जो है वो प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं और जो मोनोसिस्टोनिक mRNA होता है वो प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं, क्योंकि मोनोसिस्टोनिक में केवल एक सिस्टोन होता है जो कि एक संकेत को कोड करता है और सेकंड में पॉलीसिस्टोनिक में एक से अधिक प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है जो एक से अधिक संकेत को कोड करता है। फिर सेकंड है ट्रांसफर आरएनए। इसको आर हॉली द्वारा बताया गया है। इन्होंने क्लोवर लीफ मॉडल प्रस्तुत किया जो कि क्लोवर लीफ की तरह दिखता है। तो टीआरएनए देखें तो टीआरएनए में 5 प्रकार की भुजा पाए जाते हैं। फर्स्ट है एक्सेप्टर आर्म, दूसरा है डीएचयू डाइहाइड्रोयूरिडीन, थर्ड है वेरिएबल और फोर्थ है राइबोसोमल रिकॉग्निशन रीजन आर्म। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सेप्टर आर्म ये है, फिर डीएचयू आर्म ये है और थर्ड है एंटीकोडॉन आर्म। ठीक है, फिर फोर्थ है वेरिएबल आर्म और फिफ्थ है T5C यानी कि राइबोसोमल रिकॉग्निशन आर्म। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं एक्सेप्टर आर्म। इनमें 7 पेयर नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें से 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो कि पेयर नहीं होते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड ACC क्रम में लगे होते हैं। तो 5' से 3' इन पे देखें तो CCA क्रम में होता है। ठीक है, अब सेकंड है DHU डाईयूरिडीन डाइहाइड्रोयूरिडीन। ठीक है, इनमें डीएनए ये जो रीजन है वो राइबोसोम को अटैच करने के लिए होता है। इनमें 5 अल्फा और बीटा परिवर्तनशील भाग होते हैं जो सक्रिय अमीनो एसिड की पहचान करते हैं। यहाँ पर अल्फा और बीटा 2 परिवर्तनशील स्थल होते हैं और यहाँ पर अमीनो एसिड सक्रिय अमीनो एसिड को पहचान करने वाले यहाँ पर रीजन पाए जाते हैं। फिर थर्ड है एंटीकोडॉन रीजन। यहाँ पर mRNA 5' से 3' इन पर होता है और जो tRNA होता है वो 3' से 5' इन पर होता है। तो यहाँ पर कोडान की क्रिया जो है उल्टी मतलब विपरीत होती है, इसके पूरक होती है और यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड की संख्या स्टेम से कम होती है। फिर देखते हैं वेरिएबल में लूप थोड़ा आंशिक रूप से होता है, मतलब लूप यहाँ पर कम नहीं के बराबर होता है, इसलिए भी यहाँ पर पाया जाता है। फिर फिफ्थ है T5 यानी कि यहाँ पर यूरेसिल के स्थान पर आंशिक मात्रा में थायमिन मिलता है। तो इसको राइबोसोमल रिकॉग्निशन रीजन कहते हैं। टीआरएनए होता है जो कि साइटोप्लाज्म में एमिनो एसिड को पहचान करके राइबोसोम तक पहुंचाता है। फिर थर्ड देखते हैं राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए का जो परसेंट है वो कोशिका में 80% पाया जाता है, मतलब कि साइटोप्लाज्म में टोटल आरएनए में से 80% सबसे अधिक आरएनए का होता है जो कि राइबोसोम के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। आरएनए जो है सिंगल स्ट्रैंड में होता है जो बाद में जाके कुंडलित की क्रिया हो जाती है, मतलब कुंडलित होता है। फिर इसमें यहाँ
आप देखें तो 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है 20F RN। तीन प्रकार का होता है 80S, 18S, 28S, 18S और 5S। ठीक है ना, एक सूत्री होता है और इसका कार्य देखें तो राइबोसोम के निर्माण में आवश्यक होता है। धन्यवाद।